वेलकम दोस्तों। छत्तीसगढ़ी 30 मिनट वॉकअप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रशासनिक शब्दकोश पे। ये इस बुक में दिया हुआ विनय पाठक बुक में, तो मैं बोल रहा हूँ इसी में पढ़ा देता हूँ आपको। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर के लिए अनुवाद के रूप में पूछा जाता है। अनुवाद के रूप में पिछले बार आप देखेंगे तो इसमें से काफ़ी 3 से 4 क्वेश्चन इसी से पूरे उठे थे। तो पढ़ने को बहुत सारा है, बट इसमें जितना दिया उतना हमको पढ़ना चाहिए। और दूसरा ट्रेंड आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो एक बार वो हिंदी से इंग्लिश पूछता है, तो दूसरे बार इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करता है। तो आपके लिए थोड़ा सा एक बात ये था कि पिछले बार जो है इंग्लिश दिया था, हिंदी बस आपको बताना था उसका। तो इस बार बहुत उम्मीद है कि वो हिंदी देगा और हमको उसको इंग्लिश स्पेलिंग भी लिखना पड़ेगा। तो अपने को स्पेलिंग इस बार पढ़ना पड़ेगा। पिछले बार मैं स्पेलिंग पढ़ के नहीं गया था, सिर्फ हिंदी मीनिंग के देखा गया था और वो बन गया था 3-4 ठीक। बट इस बार मुझे अब स्पेलिंग भी आपको दिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो स्पेलिंग के लिए तो हम तो बहुत ही प्रो लेवल का पढ़ते हैं, हमारा स्पेलिंग गलत ही नहीं हो सकता गलत ही नहीं हो सकता, ठीक है। सिगारेट्टे, चलो बोलो एट्टे, ETT सिगारेट्टे, ठीक है। और क्या बोला था एक दो ठीक, ब्यूजीनेस, क्या ब्यूजीनेस खत्म, ठीक है। और क्या था वो 3 लड़कियों का नाम मैं क्या बोला था, हुमा हुमा नीता, हुमा था, एक नीता थी और एक लड़की कौन थी, ओवस करके था फिर, ठीक है। एक और कोई लड़की थी, ह्यूमैनिटी, एक और लड़की थी यहाँ पर, ठीक है। नाम बोल रहा हूँ लड़की का, बस स्पेलिंग मुझे अगर गलत मिलेगा तो सही कर लूँगा, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग उल्टा, रिया था, हाँ रिया, ह्यूमैनिटी रिया, ऐसा करके स्पेलिंग है, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसे हम लोग पढ़े हैं, आप लोग इसमें इंग्लिश का भी देख सकते हैं, ओके। बाकी अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो चलिए, अपने को हिंदी दिया रहेगा, इंग्लिश करना रहेगा। तो पहला वर्ड है अपर सचिव। देखो अपर सचिव, सचिव मतलब होता है सेक्रेटरी। स्पेलिंग देखो ASE सेक्रे, CRE सेक्रे। देखते हैं सही होता कि नहीं, मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ। सेक्रे और टारी कर देते हैं, टारी। देखो सही है कि नहीं, SECRETR, सही है भाई, सेक्रेटरी। चलो बोलो भाई, 2 बार याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। अपर सचिव मतलब होता है सेक्रेटरी एडिशनल, क्या भाई, एडिशनल, एडिशनल क्या बोलेंगे, एडिशनल, EDITIONAL, ठीक है, DITIONAL, डिशनल, एडिशनल, एड और डिशनल, ठीक है। सेक्रेटरी, टारी, टारी बोलो, टरी मत बोलो, टारी बोलो, क्या बोलो, टारी, TARY, टारी। भाई TORY लिख दोगे तो इस ओ के चक्कर में आपका आधा नंबर काट देगा, अच्छा लगेगा। टारी बोलो ना यार, क्या दिक्कत है। सेक्रेटरी बोलो एक 2 बार, सेक्रेटरी। तो इस इंग्लिश स्पेलिंग, सॉरी इंग्लिश स्पीकिंग वॉकेब में जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक आता है 2 नंबर वो, और ये प्रशासनिक शब्द कोश ट्रांसलेशन में आता है 5। तो 5 2 7 नंबर मैं इस अब पूरा पढ़ाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखो, क्योंकि क्या पता है स्पेलिंग यहीं से बन जाए आपका। चलो, पहला हो गया आपका अपर सचिव का क्या है भाई, अपर सचिव का सचिव मतलब होता है सेक्रेटरी। और अपर मतलब होता है, अपर के लिए वर्ड है एडिशनल, क्या भाई, एडिशनल, ठीक, DITIONL, एडिशनल, कंप्लीट। दूसरा वर्ड है अपरिहार्य, जो करना ही पड़ेगा, अपरिहार्य, उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल, क्या भाई, इन है, फिर डिस है, इन अ डिस, पेन है, पेंसेबल, क्या, पेंसाएबल, पेंसाएबल, पेंसाएबल ना करके पेंसेबल कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ईजी रहेगा हमको याद करने में। तो ये हो जाएगा पेंसेबल। चलो बोलो, 4 वर्ड है, याद करो स्पेलिंग। अपरिहार्य का स्पेलिंग देख लो पहले, फिर मैं रटवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। अपरिहार्य हो जाएगा इनडिस्पेंसेबल, पेंस है ना, पेंस भाई, ऐसा चीज़ जो पेंस से, यानी कि पेन लिखेंगे तो उससे हम वो लिखना ही पड़ेगा। इनडिस्पेंसेबल है मतलब हम लिखना ही पड़ेगा, अपरिहार्य है भाई। पेन से क्या करना पड़ेगा, एबल है, लिखना ही पड़ेगा, पेन से क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। ऐसे याद कर लेते हैं ना, अपरिहार्य है, अपरिहार्य मतलब पेन से लिखना ही पड़ेगा, तो पेन से रहेगा, इनडिस्पेंसेबल याद रह जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। इनडिस्पेंसेबल हो गया। अपुष्ट, अपुष्ट मतलब होता है अनकन्फर्म्ड, क्या भाई, अनकन्फर्म्ड। ये तो अन हो गया, कन हो गया, फर्म, FIRM, फर्म, और ED लगा दो कन्फर्म्ड के लिए। देखो सही है कि नहीं, अन हो गया, कन हो गया, फर्म हो गया, ED, ठीक है। बोलो एक 2 बार, ठीक है, अनकन्फर्म्ड। वैसे कन्फर्म की स्पेलिंग सबको पता है, CUNFIRM होता है, कन्फर्म, ED लगा दो पीछे, आगे UN लगा दो, अनकन्फर्म्ड हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक। बस याद रखना, अनकन्फर्म्ड मतलब क्या होता है, अपुष्ट। पुष्टि करना मतलब कन्फर्म करना, अपुष्ट मतलब अनकन्फर्म्ड, यहीं पर आएगा अपुष्ट, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो क्या क्या था, अपर सचिव, सेक्रेटरी एडिशनल,
और दूसरा क्या है भाई आपका अपरिहार्य, ये हो जाएगा इंडिस्पेंसेबल। क्या भाई, इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, पेन से जरूरी है लिखना, अपरिहार्य है, ठीक है, कि आप बॉल पेन से लिखोगे ऐसा। और अपुष्ट, अपुष्ट का हो जाएगा आपका अनकन्फर्म। अब आता है अप सामान्य। देखो सिंपल बात है, सामान्य मतलब नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल लिख दो, NOR एम, नॉर्मल AL तो होता है क्या, NOR ML, ठीक, नारमाल अब से तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, नॉर्माल और ख़त्म माल, नॉर्माल, ठीक है, ठीक है, याद होना चाहिए जैसे मेरे, नॉर्माल, ठीक। अब आगे देखो अप सामान्य, अप से यूज होता है आपका AB अब, यहाँ AP अप है, अप के लिए यूज क्या होता है AB अब नॉर्मल। अब सामान्य के लिए क्या हो जाएगा भाई, अब नॉर्मल, ठीक, P की जगह B लगेगा, ठीक है, P को उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, B हो जाएगा अब नॉर्मल, ठीक है। हिंदी इंग्लिश उल्टा होता है ना, तो P को B कर दो, सिंपल, क्या दिक्कत है। अब नॉर्मल, याद रखिए स्पेलिंग, नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल, अब नॉर्मल, ठीक। अब उसके बाद गैर पेंशनी या अपेंशनी। अब पेंशनी का पेंशन होगा आ से हो जाएगा, तो नॉन पेंशनेबल हो जाएगा। देखो नॉन हो गया पेंशनेबल, ठीक है, नॉन NON नॉन हो गया, पेंशन PENSION पेंशन, एबल ABLE, नॉन पेंशनेबल। सिंपल स्पेलिंग है पेंशन का, सबको बन जाएगा, PEN पेन होता है, SION कर दो, पेंशन हो जाएगा, एबल कर दो, ठीक, नॉन पेंशनेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, एक दो बार रिविजन कर लो अपने मन से और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं बार बार रिविजन करूँगा तो मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा, फिर बहुत समय लग जाएगा। अब आता है अपेक्षा या आवश्यकता भी होते हैं। देखो आवश्यकता तो वो क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, क्या होता है रिक्रूटमेंट, तो RECU रिक्रूटमेंट। मैं ट्राई कर रहा हूँ खुद लिखने का, मैं लिख पाता हूँ यही, फिर देखूँगा। ओह सॉरी, रिक्वायरमेंट है, नॉट रिक्रूटमेंट नहीं होता, रिक्वायरमेंट होता है, MENT ठीक है, री ठीक है, क्वायर में QUIRE है, ठीक है, तो ये क्रू नहीं होता, क्रू नहीं होता, क्वायर होता है, सॉरी क्वायर, ऐसा। अब गलती मैं यहाँ कर दिया तो भैया मेरे से गलती एग्जाम में होगा क्या, नहीं, शर्माना क्यों, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग स्टूडेंट, हम लोग गलती करेंगे, हमारा अधिकार है गलती करें, जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है गलती करना, बस उसे सुधारना है, ठीक है, सुधारना भी है। तो चलिए आवश्यकता या अपेक्षा, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट, REQUIRE, रिक्वायरमेंट, MENT, मेंट की स्पेलिंग गलती करोगे, री करोगे, क्वायर की स्पेलिंग याद रखना, QUIRE, ठीक। मैं आपको रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग वहाँ भी पढ़ाया था, बोला था भाई कि रे करना, फिर इधर भी रे करना, फिर मेंट तो रहेगा ही, रेमेंट, बीच में QUI करना, ऐसा करके मैं बताया था, मुझे याद है, ठीक, रिक्वायरमेंट। अब चलो देखते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित के लिए क्या है भाई, एक तो आप लोगों को पढ़ना था अपरिहार्य, ये बहुत खतरनाक वर्ड है, इसको याद रखो, इंडिस्पेंसेबल, पेन से परिहार, पेन से परिहार, पेन से याद रखना बीच में, बाकी फिर एबल और इंडिस लगा दोगे, मुझे पता है, पेन याद रखना बस। अप्रत्याशित, ये वर्ड देख लो, अब अप्रत्याशित हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्याशित जिसके होने की आशा ना हो, अप्रत्याशित, ठीक है। और जो पहली बार हुआ हो, अभूतपूर्व, ठीक, दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना। अनएक्सपेक्टेड उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, ठीक, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित भाई, अनएक्सपेक्टेड है आपका आना, मैंने तो आपको इनवाइट भी नहीं किया था, फिर भी आ गए, मुँह उठा गए, इसमें अनएक्सपेक्टेड है आपका आना, अप्रत्याशित है, जिसकी आशा न की गई हो, एक्सपेक्टेड, ठीक है, पेक्टेड, एक्स की मुझे आशा नहीं थी वो आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्स आ गया मेरा, ठीक है, ऐसे याद करते हैं तभी तो याद रहेगा। अब ये है अपास्त करना, अपास्त करना मतलब है सेट असाइड, ये थोड़ा अलग ही है, मतलब ये कहीं से मिलता नहीं, बस याद रख लो, सेट असाइड, साइड कर दिया उसको, अपास्त कर दिया, पास कर दिया, साइड कर दिया, ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। तो सेट असाइड क्या है भाई, सेट असाइड, अपास्त करना, सेट असाइड। इस बार हिंदी टू इंग्लिश आएगा तो इसलिए इंग्लिश स्पेलिंग याद करिए। अमानक, अमानक मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड, देखो मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड, तो STANDARD स्टैंडर्ड, और अमानक है तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा भाई, उसमें क्या दिक्कत है, नॉन, ठीक है, स्टैंडर्ड स्पेलिंग STANDARD स्टैंडर्ड, मैं नहीं लिखा क्या, डी होगा ना, स्टैंडर्ड, ठीक है, STAN स्टैन और डार्ड DARD, ठीक है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वैसे बन जाएगा, इतना भी मत करो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, स्टैंडर्ड स्पेलिंग नहीं बनेगा फिर क्या करोगे बच्चे लोग, सिंपल सी चीज़ तो है, स्टैंड लिखो, ARD जोड़ दो, खत्म, स्टैंडर्ड हो गया। अराजपत्रित, गजटेड, गजट की स्पेलिंग याद रखो, गजटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
राजपत्रित मतलब होता है गजेटेड, अराजपत्रित मतलब नॉन गजेटेड। जहाँ आ वर्ड आ रहा है वहाँ पर आगे क्या लिखना है, नॉन लिखना है। ठीक, अब देखो गजेटेड स्पेलिंग थोड़ा स्पेशल है, इसलिए थोड़ा याद करो। बोलते हैं गजेट याद नहीं होगा, अब दूसरा तरीके से पढ़ेंगे तब याद रहेगा। क्या है भाई, गाजेटेड, गा जी ए गा, गा लिया गाना। फिर जे क्या गाना गाऊंगा, जेट, जेट वाला गाना गाएंगे। टेड, टेड वाला भी, जेट टेड बोलो, जेट टेड। गा कौन सा गाना गाऊँ, जेट टेड और गाना गाऊँ, जेट टेड। ठीक है, तो ये है स्पेलिंग गजेटेड का। मेरे से गलती होता 2022 या 23 के आया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है गजेटेड मतलब क्या होता है करके, मतलब राजपत्रित दिया हुआ था, लिखना था हमको गजेटेड, तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था मेरा, तो इसलिए अब कहाँ से होगा, अब तो याद ही है। गा जेड, गा जेट टेट, टेट की स्पेलिंग तो याद रहेगा, गा रहेगा। जेट की स्पेलिंग याद रखना, जे डी टी, जेट। सेट वेट जेल बोलते हैं ना, वही सेट वेट जेट, जेट वाला है। तो गा जेट टेट। अशक्त, अशक्त मतलब होता है इनवैलिड, 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 वैलिड ही है, VALID, वैलिड, वैलिड, वैलिड सिंपल है, वैलिड। आगे में इन लगा दो, इनवैलिड मतलब अपास असक्त, असक्त मतलब वैलिड हो जाएगा और क्या। ठीक है, असक्त मतलब इनवैलिड। ये हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं अड़चन। ये भी ना ऐसा वर्ड है जो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा है। देखो अड़चन मतलब क्या है, इम्पेडिमेंट। देखो एम पेडी, PEDI, पेडी, इम्पेडी और मेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था इंडिस्पेंसमेंट। ये क्या के लिए है भाई, ये है आपका पेंस। पेन क्या करेंगे, अपरिहार्य है भाई, वो लिखना पड़ेगा अपरिहार्य, पेन से लिखना पड़ेगा। अब पेडी है, पेडी के लिए क्या है भाई, अड़चन। क्या भाई, अड़चन। तो जो पेडी लोग होते हैं, पेडी लोग, वो लोग क्या करते हैं, अड़चन डालते हैं। ठीक है, उन क्या करते हैं, अड़चन डालते हैं। पेड़ी लोग बोलते नहीं, पेड़ी है पूरा पेड़ आते थे, वही वाला अड़चन डालते हैं। तो अड़चन के लिए याद रखना पेड़ी लिखना है, और अपरिहार्य के लिए पेंस रहा है बीच में, इंडिस्पेंसमेंट। ये दोनों कन्फ्यूजन मत हो, स्पेलिंग में इसलिए होता है। अल्पव्यय, अल्पव्यय मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अल्पव्यय मतलब हो जाएगा आपका अंडर एज। अल्पव्यय है, अल्पव्यय मतलब खर्चा करना, और ये अल्पव्यय है, आयु वाला बात है। तो अंडर एज, UNDER अंडर, और एज की स्पेलिंग तो सबको पता है, अंडर एज, अल्प। अधिशेष, देखो जहाँ भी आपका शेष आता है ना, वहाँ पर एक वर्ड है, वो है प्लस। क्या है भाई, प्लस, PLUS प्लस। ठीक, और इधर अधि के लिए हो जाएगा सर, SUR सर। तो सर प्लस मतलब अधिशेष। ठीक, शेष के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो सर प्लस अधिशेष के लिए सर लगा देंगे, अधि के लिए सर, और प्लस किसके लिए है, प्लस है शेष के लिए। ठीक, सर प्लस। अधिनियमन, अधिनियमन ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भी याद रखो, बड़ा अच्छा वर्ड है, इस पूरे पेज में अच्छा वर्ड है मेरे ख्याल से। काफ़ी स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा ही रटवा रहा हूँ, जल्दी चलो जल्दी करो। देखो अधिनियमन क्या है भाई, अधिनियम वाला चीज़ है, मतलब एक्ट रहेगा बीच में, इतना तो याद रखो पहले। तो अधिनियम वाला था, एक्ट रहेगा बीच में, एक्ट है। अब जनरली सब में मेंट लगाते हैं, मेंट लगा दो, आगे इन लगा दो बस, इन एक्टमेंट। क्या भाई, इन एक्टमेंट बोलो, इन मतलब EN नॉट IN, इट्स EN, इनएक्टमेंट, इनएक्टमेंट, MENT। मेंट में ई है तो यहाँ भी ई रहेगा, ऐसे याद रखते हैं। देखो यहाँ भी EN नहीं पड़ता है, MENT, तो EN यहाँ भी है तो यहाँ भी EN रहेगा। ठीक है, इनएक्टमेंट कंप्लीट बनेगा, इनएक्टमेंट बन जाएगा, बना लो। एक दो बार लिख के भी देखो आप लोग साथ में, तब याद रहेगा ज़्यादा अच्छा। अधिभार, देखो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, अधि, यहाँ पर हमने क्या किया, अधि। अधि मतलब क्या होता है भाई, सर। अभार, भार मतलब होता है चार्ज, CHARG, चार्ज। ई रहेगा, सर चार्ज, सर चार्जे। क्या बोलेंगे, चार्जे, 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 नॉट चार्ज, इट्स चार्जे, बोलो चार्जे, चार्जे। ठीक है, सर चार्जे क्या है, अधिभार सर चार्जे। अब यहाँ पर फिर अधि है और हरण है, बट ये चूँकि अलग अलग नहीं, एक ही वर्ड है, ये अलग अलग नहीं है, इसलिए उसका सर नहीं लगाएंगे, कुछ अलग होगा। अधिहरण मतलब हो जाएगा कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट। केट जो होती है बिल्ली, वो फीस का क्या कर लेती है, हरण कर लेती है। ठीक है, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट। ठीक है, अधिहरण, अधिहरण
तो कौन हरण करेगा, फीस का हरण करेंगे कैट, तो कौन फीस कैट, ऐसे याद कर लेंगे। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप लिंक करके उस वर्ड तक पहुँच जाए, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला लेना यार, याद हो जाता है। कौन फीस कैट, बिल्ली और फीस याद रहेगा बन जाएगा। अधिसूचना, अधिसूचना तो आप लोग बहुत यूज ही करते हो, अधिसूचना को मैं क्या ही बोलूँ, है ना। क्या भाई अधिसूचना, नोटिंग, क्या भाई नोटिंग, ठीक है। सूचना के लिए क्या होता है, नोट करके लिखते हैं, जहाँ लोग हम लिखते हैं ग्रुप में तो नोट लगाते हैं, बट जब इसमें ING लगाओगे तो ई हट जाएगा, बस सिंपल नोटिंग हो जाएगा। रूल पढ़ा मैं इंग्लिश का, क्या क्या ये स्पेलिंग मिस्टेक रूल है बताओ करके बट दिक्कत ये हो कि मैं वीडियो बनाने के बाद देखा क्या क्या रूल है, तो उसमें 1-2 रूल एकदम सिंपल था, उसको मैं कभी बता दूंगा, कवर करूँगा, बाकी ठीक है। अधिक आयु, अब यह तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अंडर आयु, अंडर एज क्या होता है, अंडर एज मतलब होता है अल्प आयु, तो ओवर एज कर दो, ओवर एज मतलब अधिक आयु, है कि नहीं। मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है तो ठोको लाइक कमेंट करो, हैं सब सब्सक्राइब करो, तब तो यार मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ भी रहा कि नहीं। अधिक आयु हो गया ओवर एज, अधिक भुगतान मतलब ओवर पे, ओवर पे, ठीक। पेमेंट लिख दो, पूरा लिखो, शॉर्ट में क्यों बोल रहे, ओवर पेमेंट, ठीक। अधिकार में करना, अधिकार में करना मतलब हो जाएगा ऑक्यूपाई, क्या भाई, OCCUPY, ऑक्यूपाई, 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 क्या है ऑक्यूपाई। अधिकारी तंत्र, ये तो सिंपल चीज़ है, अधिकारी तंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, बूरे और कृषि, बूरे औ AU औ कृषि CRACY, देखो बुरे हो गया, औ हो गया, क्रासी, सॉरी क्रासी, हाँ वही क्रासी लिखा ही हूँ मैं, बट मैं कृषि लिख को भी ऐसे पढ़ लेता हूँ इसलिए बोल दिया। चलो ब्यूरोक्रेसी बोल बोल के या स्पेलिंग माथा पटक के याद किए हो गया। अब देखो कैसे याद होता है, बुरे, बुरे हैं तो बुरे हैं, क्या दिक्कत है। औ और क्या है, क्रासी है, क्या भी क्रासी है, ख़त्म। नौकरशाही या आपका अधिकारी तंत्र, ये सबके आपका स्पेलिंग हो गया, बुरे और क्रासी। अधिकतम, और अधिकतम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, MAXIUM, एम आई राइट, मैक्सिमम MUM होता है MUM होता है, तो कैसे याद करेंगे, देखो MAXI मैक्सी MUM, मम, मम पीना है, मासी मन पीना है ऐसा वाला, तो MAXI है, लेकिन माक्सी मम पीना है, मैक्सिमम बोलो, चलो माक्सी, माक्सी अब मम पीना है, MUM मम पीना है मुझको ठीक है, माक्सी मैक्सिमम। यू में कन्फ्यूज मत होना, मैक्सिमम बोल लो ज़्यादा अच्छा, मैक्सिमम, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका अनियमित मतलब इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, अरे चलो 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 खींचो खींचो खींचो। अनियमित मतलब इरेगुलर, ये तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, नियमित मतलब रेगुलर, और अनियमित के लिए इरेगुलर, क्या भी इरेगुलर, REGULAR, रेगुलर सिंपल है। फिर अनिवार्य सेवाएं मतलब एसेंशियल सर्विस, अनिवार्य मतलब क्या होता है एसेंशियल, और सेवाएं मतलब सर्विस, ठीक है। तो इसमें देखो सर्विस एसेंशियल लिखा है, एसेंशियल सर्विस बोलो वो चल जाता है आगे पीछे, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी जो लिखे वही याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जब सर्विस एसेंशियल लिखा तो वही याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, आपको याद ही करना है, सर्विस एसेंशियल, ESSENTIAL, ठीक है। इस सेंटियल बोल लो, इसेंटियल बोल लो, जिसको याद नहीं हो पाता ये मेरे बन जाता है, बट आप लोग याद करो, इस सेंटियल, इस सेंशियल, इस सेंटियल, इस सेंटियल, ठीक, इस सेंटियल अनिवार्य हो जाएगा, इस सेंटियल, ठीक है। ये तो पढ़े अपनी अंतिम तारीख, तो ये तो सबको पता ही होगा सब लोग अंतिम तारीख कोई काम करते हो ना, लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट क्या बोलते हैं, बैंक में बोलते हैं क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट, डेट मतलब दिनांक हो जाकर क्लोजिंग लगा दो। अविक्रय और अभिलेख दो चीज़ है, अविक्रय मतलब नॉन सेलेबल, नॉन सेलेबल SALABLE, साला, क्या लिखें, सालेबल याद करो ज़्यादा, नॉन सालेबल, देखो से विक्रय मतलब सेलेबल होता है, उसको याद रखेंगे, सालेबल, क्या भाई, सा और लेबल लगा दो, सालेबल, नीचे में नॉन लगा दो। अभिलेख, अभिलेख मतलब क्या है, देखो अभिलेख मतलब है रिकॉर्ड, कितना सिंपल वर्ड है, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड होता है, सिंपल, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का पहला पेज, आप लोग रिविजन करेंगे इसको, अभी 19 मिनट हुआ है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सेकंड पेज में भी कुछ कुछ पढ़ा दूँ।
क्योंकि स्पेलिंग मुझे पढ़ाना पड़ रहा है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी हो जाए। अब देखो, अभिलेखपाल है और अभिलेखन मशीन है, इन दोनों को एक साथ करो। अभिलेखबद्ध करना, अभिलेखापाल, ये चारों एक साथ हो जाएगा। देखो फट से, जहाँ भी आपको लेखपाल मिलेगा वहाँ पर आपको याद रखना रिकॉर्ड कीपर यूज करना है। ठीक, रिकॉर्ड मतलब अभिलेख, हमारा कीवर्ड रूट वर्ड क्या है, अभिलेख, रिकॉर्ड, इसी को यूज करके आप आगे बनाएंगे। तो अभिलेखपाल है यानी व्यक्तिगत बात है, तो रिकॉर्ड कीपर हो जाएगा। रिकॉर्ड कीपर, कीपर की स्पेलिंग देखो KEEPER है, कीपेर याद रखो। कीपर की स्पेलिंग गलत हो सकता है, KEEPER है ना, कीपेर है, क्या है, कीपेर, कीपेर, ठीक है, कीपेर। अभिलेखन मशीन, तो मशीन का मशीन रहेगा, अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग हो जाएगा, रिकॉर्डिंग मशीन, मशीन रिकॉर्डिंग। ठीक, ठीक है, तो मशीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा, अभिलेखन मशीन। अभिलेखबद्ध करना मतलब रिकॉर्डिंग ही है बस, अभिलेखबद्ध करना मतलब रिकॉर्डिंग। और अभिलेखापाल, अभिलेखपाल, ठीक है, अभिलेखपाल, अभिलेखापाल वही एक ही चीज़ है, लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिकॉर्ड कीपर चलेगा। अभी स्वीकृति मतलब हो जाएगा एडमिशन, ये अच्छा वर्ड है, इसको याद रखो। अभी स्वीकृति हो सकता है आ जाए और हमको क्या लिखना पड़े, एडमिशन लिखना। एड और मिशन की स्पेलिंग तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि भाई मिस करना ION को, ठीक है, मिस करना ION को, एडमिशन। अभिकरण एजेंसी, अभिकरण को याद रखो, अभिकरण कर क्या आ जाएगा कहीं, एजेंसी का क्या हो जाएगा स्पेलिंग, AGNCY, AGNCY, एजेंसी, एजेंसी, ठीक है भाई। एज की स्पेलिंग, उम्र की स्पेलिंग AG होता है और CY लगा दो। एजेंसी, अभिकरण। अहित, अहित मतलब होता है डेट्रीमेंट, क्या भाई, डेट्री और मेंट, डेट्रीमेंट को बोलते हैं अहित। ठीक, डेट्रीमेंट याद करा दूंगा स्पेलिंग आपको, लेकिन याद करना पड़ेगा, डेट्रीमेंट लिखना है, इतना याद करना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो अहित मतलब क्या होता है, डेट्रीमेंट। अस्तियाँ मतलब असेट्स, असेट्स, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो फाइनेंशियल इस एजुकेशन लिए हैं उनको पता है, असेट्स, अस्तियाँ। ठीक है, ASSETS, ASSEN क्यों लिख दिया, TS बस होगा ना। ठीक है, सेट्स होता है CETSATS, सेट्स, एज लगा दो, एज सेट्स, एज सेट्स, सेट्स मतलब एज सेट्स, एज सेट्स बोल लो। परम आवश्यक, परम आवश्यक मतलब मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट उसे बोलते हैं परम आवश्यक, मोस्ट अर्जेंट। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अति, अति मतलब एक्सेस, क्या भाई, EXCESS, एक्सेस, सिंपल स्पेलिंग है एक्सेस, अति यानी एक्सेस। अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त कलेक्टर ऐसे सुनेंगे ना, एड एडिशनल, क्या एड एडिशनल, अभी हम लोग अपर पढ़े वो भी अतिरिक्त का ही संदर्भ है, एड एडिशनल। ठीक, बढ़ा चुके हैं। अतिरिक्त अनुदान, अनुदान मतलब क्या भाई, वो देख लो बस, अनुदान मतलब हो जाएगा आपका ग्रांट, क्या बोलते हैं, ग्रांट, GRANT, ग्रांट। ठीक, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा बोल देते हैं, एक्स्ट्रा ग्रांट हो गया, ग्रांट, एक्स्ट्रा ग्रांट है ना। अतिथि कलाकार, कलाकार को क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट, ARTIST, देखो स्पेलिंग ARTIST, आर्टिस्ट। और अतिथि, अतिथि के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर, विजिटिंग, क्या विजिटिंग, तो विजिटिंग आर्टिस्ट, विजिटिंग, विजिटिंग इसमें सिंपल है, बस आई अपना आई लगाते हो, VISITI लगा दो, फिर खत्म, विजिटिंग। ठीक है, अतिथि गृह, अतिथि गृह मतलब हो जाएगा आपका गेस्ट हाउस, ये सिंपल वर्ड है, बारह पढ़ते हो आप लोग। हाउस की स्पेलिंग, गेस्ट की स्पेलिंग GUEST, क्या है गेस्ट की स्पेलिंग, GUEST, गेस्ट। ठीक है, ओके, गेस्ट, गेस्ट हो जाएगा GUEST, गेस्ट। ठीक, अब आ जाएगा आपका अतिक्रमण करना मतलब सुपर सेडे, क्या भाई, सुपर सेडे, बोलो एक दो बार, सुपर सेडे, सुपर सेडे, SUP या सुपर सेडे, ACD, सुपर सेडे यानी अतिक्रमण करना, सुपर एक ऊपर से ऊपर, सुपर सेडे। ठीक, अति तात्कालिक, मोस्ट इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट, इमीडिएट नॉट इमीडिएट, 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 इमीडिएट। ठीक, मोस्ट अदालती जांच मतलब हो जाएगा जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल,
जुडिशियल इंक्वायरी, ENQUIRY इंक्वायरी। अदायगी आदेश मतलब पे ऑर्डर, अदायगी मतलब पैसा वाला होता है, तो आदेश ऑर्डर हो जाएगा, अदायगी मतलब पे हो जाएगा, पे ऑर्डर। अध्ययनार्थ छुट्टी, छुट्टी मतलब लीव होता है, LEAVE। और अध्ययनार्थ मतलब हो जाएगा स्टडी, तो STUD है, स्टडी लीव, लीव स्टडी, ठीक है। अधूरा मतलब इनकम्प्लीट, अधूरा मतलब इनकम्प्लीट, ठीक है। अधूरा मतलब इनकम्प्लीट हो जाएगा। अधीन, अधीन मतलब हो जाएगा सब ऑर्डिनेट, ठीक है, SUB सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट मतलब होता है अधीन, अधीनस्थ लेकर स्वेद कर पड़ते हैं ना, वही अधीनस्थ, अधीन, सब ऑर्डिनेट। अनंतिम, अनंतिम मतलब हो जाएगा प्रोविजनल, प्रोविजनल, VISIONL, विजन L, ठीक है, विजनल, प्रोविजनल मतलब अनंतिम। ये क्या हो जाए, प्रोविजनल आप बनवाते हो आपका वो डिग्री, तो वही वाला अनंतिम वाला है, ठीक है, प्रोविजनल डिग्री अनंतिम। अनुमोदन मतलब हो जाएगा डिसअप्रूवल, अनुमोदन है, अनुमोदन मतलब हो जाएगा डिसअप्रूवल, ठीक है, डिसअप्रूवल। अप्रूवल की स्पेलिंग APPROVAL, अप्रूवल। अनुपस्थिति मतलब अपसेंट, अपसेंस, अनुपस्थिति, अनुपस्थित होना, अपसेंट हो जाएगा। अनुपूरक बजट, बजट की स्पेलिंग याद रखो BUDJGET, बजट, इसको याद रखना। आप लोग ज़्यादा होगा तो बुडजेट बोल लो, क्या बुडजेट, बुडजेट, ठीक है। बाकी बजट की स्पेलिंग बनता है तो ऐसे रखो। अनुपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंटरी, बोलो SUPP रहता है इसमें LY और MENT, सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENT नहीं रहता है। लेमेंटारी, लेमेंटारी, बोलो सब प्लेमेंटारी, प्लेमेंटारी, बोलो सब SUP सब प्लेमेंटारी, मेंटारी, सब प्लेमेंटारी, ठीक है, सब प्लेमेंटारी, सब प्लेमेंटारी। अनुपूरक बजट, अनुपूरक मांग है तो सब प्लेमेंटरी डिमांड, मांग मतलब डिमांड होता है, ठीक। अनुपूरक अनुदान है तो सब प्लेमेंटरी ग्रांट, अनुदान ग्रांट होता है। अनुपालन मतलब हो जाएगा कंप्लाई विथ, COMPLY, कंप्लाई, और विथ WITH, कंप्लाई विथ को बोलते हैं अनुपालन, यानी कि पालन करना, कंप्लाई विथ। अनुमति मतलब हो जाएगा एडसेंट, एडसेंट। अब देखो दो चीज़ यहाँ पर, एक हमने पढ़ा एडसेट्स, एडसेट्स, और एक पढ़ा हमने अभी एडसेंट, एडसेंट। सेट्स मतलब होता है आपका अस्थियाँ, अस्थियाँ, और एडसेंट मतलब हो जाएगा अनुमति, अनुमति लेने वाला एडसेंट, सेंट कर रहे हैं, अनुमति लेके कर रहे हैं। और सेट्स क्या है, अस्थियाँ हैं, अस्थि का सेट लगा है शायद लोग। अनुशेष, अनुशेष मतलब होता है क्या भाई, एडेंडम एडिशनल, एडेंडम एडिशनल। तो ये 2 पेज मैंने कंप्लीट कर दिया, आई होप आपको मज़ा आया होगा। और अब वाला तो और भी हो जाता है, तो मैं पूरा अब तो आज नहीं कर पाऊँगा आगे, लेकिन धीरे से बहुत सारा वाला देखो करेंगे। चलो टेक केयर।